कहने आए? हम जानते तो हैं। जिंदा हूं ना, इसलिए खबर मिल जाती है मुझे, वरना तुम्हारे कागजों में तो हम मुर्दों में शुमार होते हैं। मामा प्लीज ऐसे तो मत कहें। जब बड़ों की मौजूदगी में जुड़े रिश्तों को बगैर किसी वजह के तोड़ दिया जाता है ना, तो उनका होना या ना होना मैटर नहीं करता। बाबा आपको पूरी बात का इल्म नहीं है। तुम इस रिश्ते का मजीद बोझ नहीं उठाना चाहते थे, यही है ना सारी बात? नहीं बाबा, समन ने कल नवेरा के घर जाकर सबसे बहुत बदतमीजी की है, इसलिए पप्पू भी उससे नाराज है। नवेरा के घर क्यों गई थी वो? अभी तक मैं समन की वजह से खामोश था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। बाबा आपकी ख्वाहिश पर मैंने समन का हाथ थाम तो लिया, लेकिन दिल से इस रिश्ते को कभी तस्लीम नहीं किया। नवेरा का क्या ताल्लुक है इससे? मैं अलिशबा से मोहब्बत करता हूं, और आज से नहीं, तब से जब जमान और नवेरा एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई जब हम सब पूछते थे तुमसे? पहले जब पूछा जाता था तो साथ ये भी कहा जाता था कि होगा वही जो आप चाहेंगे। तो अब ये सच बोलने की हिम्मत कहां से आई तुम्हें? बाबा अलिशबा के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर मुझे तकलीफ देता है। मैंने सारी जिंदगी आपका कहना माना है। आप प्लीज समन की मोहब्बत को कुर्बान करके अपने बेटे की मोहब्बत का साथ दें। जिंदगी में आपने जो स्कूल बनाए मैंने फॉलो किए, पढ़ाई के वक्त जो सब्जेक्ट्स चूज किए मैंने वही पढ़े, यहां तक कि जो प्रोफेशन आपने चूज किया मैंने उसी को अपना पैशन बना लिया। मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है, कॉलेज तक तो जो कपड़े भी मैं पहनता था उनका अप्रूवल भी आपसे लिया करता था। मैंने अपनी पढ़ाई से लेकर करियर तक आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपकी हर बात मेरी सराह को। प्लीज एक बार मुझे अपनी जिंदगी जीने का फैसला खुद करने दें। तुम यहाँ फोन में लगे हुए हो और मैं सबसे तुम्हारा केस लड़ती फिर रही हूँ। कोई फायदा नहीं है। बाबा ने बुलाया था मुझे। यही कहा होगा कितना गुस्ताख हो गया हूँ, उनकी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे रहा हूँ। नहीं, वो तो डांट रहे थे मुझे कि मैंने तुम्हारे दिल की बात उनसे क्यों छुपाई। जैसे वो तो रिश्ता लेकर चले जाते ना। क्या मालूम चले ही जाते। मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। मैं भी बाबा की बात कर रही हूँ। उन्हें कोई एतराज नहीं है फारिस। मतलब उन्हें मेरे और अलिशबा के मजाक कर रही हो ना? ऐसी बात मजाक में की जा सकती है क्या?
इसलिए तो मैं हैरान हो रहा हूँ, ऐसी बात मजाक में भी नहीं सोची जा सकती। खुद को इतना अनलकी समझना छोड़ दो। बाबा ने तो मुझे कहा है कि मैं ज़मान से बात कर लूं। तुम करोगी? और अलिशबा वो मान जाएगी? वो मान चुकी है। कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अब खुश हो जाओ। मैं जाके बाबा को देख के आती हूँ। कुछ और भी कहना चाहोगे तुम? थैंक यू बोलना था आपको। किस बात का? नवेरा ने बताया आप अलिशबा के लिए मान गए। लेकिन सिर्फ मेरा मानना ही तो जरूरी नहीं है। बाबा आपका मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाईजान वो नवेरा के घर चलेंगे आप मेरे साथ? नवेरा के घर क्यों? वो समन ने जो हरकत की है उसकी माफी मांगने के लिए जाना तो चाहिए ना। एहसास हो गया समन। उसे तो शायद कभी भी एहसास नहीं होगा। बस फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। भाईजान नवेरा की सास ने बहुत माइंड किया होगा। देखिए ना, कोई भी मुंह उठा के दरवाजे पे आ जाए और इस तरह से आपकी बेटी के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाए, बुरा भला के सबके सामने तमाशा बना के रख दे, ये कोई काबिले बर्दाश्त बात तो नहीं है। तो कॉल कर दो उसे। आप वाकई नहीं चाहते कि मैं जाऊँ वहाँ? नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि बात ना बढ़े बस। नहीं, मैं बात बढ़ाने के लिए थोड़ी जाना चाहती हूँ, और मैं सुन लूंगी अगर उन्होंने गुस्से में कुछ बुरा भला कह भी दिया तो। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं जरा अपने बाल ठीक कर लूँ, आप भी रेडी हो जाए। जानते हो कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं? इसलिए कि जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊं तो सर उठा के जा सकूं। थैंक यू। जीते रहो। बाबा आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। बेटा, जब छोटे गलतियां करते हैं ना तो बड़ों को हिम्मत दिखानी पड़ती है। बैठे आंटी आप प्लीज। शुक्रिया। बेटा, राफिया कहाँ है? मैं समन की हरकत की माजरत करने के लिए आई हूँ। आंटी प्लीज आप शर्मिंदा मत कीजिए, मैं बुला के लाता हूँ मामा। बाबा आप सोच भी नहीं सकते मुझे आपको यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें अपने घर में खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आंटी प्लीज बैठिए। नहीं बेटा, मुझे बैठकर बात नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। समन ने जो किया वो। आंटी प्लीज आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें। समन ने जो कुछ किया उसमें आप कसूरवार नहीं है। नहीं बेटा, औलाद की गलतियों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माँ बाप पर भी आती है। आंटी मैं समन की नेचर से वाकिफ हूँ, माफ भी कर दिया उसे मैंने। आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू बेटा। आप प्लीज बैठिए। शुक्रिया। भाभी वो भाई कहाँ गए? आ रहे। मामा आए ना? उनको कह दो मैं सो रही हूँ। मामा वो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। जमान मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मेरे सब्र आजमाने के लिए आए हैं। नवेरा को पता था ना, मैंने उसको कहा था कि मैं इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, फिर क्यों आ गए मुंह उठा के? मामा उनके लिए आप इम्पोर्टेंट है इसलिए आए ना, वरना माफी तो वो फोन पर भी मांग सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बदतमीजी करें और बड़े जो है वो फूल लेकर आ जाए माफी मांगने के लिए। कौन सा तरीका है ये? मामा कम से कम इस बात का ही लिहाज कर लीजिए कि मेहमान आए हैं हमारे घर। तो बेटा आप जाओ ना, जाके अपने अंकल के पास बैठो, मैंने मना तो नहीं किया। हाँ,
मामा प्लीज, कम से कम इतनी इज्जत तो दें उन्हें कि अगर वो घर तक आ गए तो उनसे मिल ही लें आप। आए क्यों है? मैंने बुलाया था उनको। नवेरा को मालूम था ना कि वो आ रहे, तो मना कर देती। मामा अब तो आ गए हैं ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जो माफ कर देता है उसी का दिल बड़ा होता है। आप ही ने सिखाया ये। माम प्लीज, वो लोग शर्मिंदा हैं इसीलिए आए हैं ना। अच्छा चलो जाओ, मैं आती हूँ। थैंक यू। औलाद की वजह से पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा मुझे जिंदगी में। काफी देर हो गई, आए नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी इस वक्त हमने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे प्लीज। राफिया, मैं आपके पास समन की हरकत की माफी मांगने के लिए आई थी। जमान नवेरा कहाँ है? मामा वो किचन में गई है। अरे बेटा, कहा भी था किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। अलिशा बेटा जाओ, जाकर रोको उसे। नहीं अंकल, मना तो नहीं करती, लेकिन हेल्प करवा के आती हूँ। राफिया, आपका गुस्सा बजा है। समन की हरकत काबिले माफी नहीं है, लेकिन जब आप जानती हैं कि उसकी हरकत नाकाबिले माफी है, तो फिर ये माजरत की फॉर्मेलिटी निभाने की क्या जरूरत है? रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। नवेरा का घर है ये। समन को इस तरह आकर उस पर बहुतान नहीं लगाना चाहिए। नहीं जुबैर साहब, उसे किसी भी लड़की पे इस तरह बहुतान लगाने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए था। इज्जत के मामलात बहुत नाजुक होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप राफिया। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है अपनी हरकत पे। आना चाहती थी वो, मैंने उसे रोक दिया। अच्छा किया आपने। मैं उस लड़की को अपने घर में देखना भी नहीं चाहती। लेकिन हम आपके घर आए हैं, हमें आपके दुख का एहसास है। अगर आप कहते हैं तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा, समन ने अगर गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैं आप लोगों को सजा सुनाऊंगी तो क्या सजा सुनाऊं? कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की के माँ और भाई के सामने आके उसे इस किस्म की बातें करे तो मैं उसे सजा दूंगी भी तो क्या दूं? तो फिर माफ कर दें राफिया प्लीज। आप माफ कर देंगी तो आपका एहसान उम्र भर याद रखूंगी कि आपने हमें मायूस नहीं लौटाया था। ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन आप उसे समझाएं। उसे समझ ना आई तो ना जाने जिंदगी में कहां कहां किस किस से आपको इस तरह माफिया मांगनी पड़ेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मान रख लिया हमारा। थैंक यू। इतने ही बेसब्रे थे तो साथ ही आ जाते। पापा और फूफो चले गए? हाँ चले गए। सब ठीक था ना? तुम्हें किस बात की टेंशन है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि अलिशा वैसे ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देगी जैसे तुम्हारे लिए लगाती थी? बताओ ना यार, आंटी का गुस्सा कुछ कम हुआ? फिक्र नहीं करो, सब खैरियत है। उन्होंने बात भी सुन ली और बहुत अच्छे से बाबा और पप्पू को रुखसत भी कर दिया। तुम्हें पता है वो तुम्हारी तरफ क्यों आए थे आज? हाँ, वो समन के किए पे नादिम थे। नहीं, वो मेरी वजह से आए थे, ताकि दोबारा जब मेरे और अलिशा के रिश्ते की बात करने जाएं तो आंटी समन वाली बात को इग्नोर कर दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अलिशा खुश है? किस बात पर? और बाबा के जाने पर? ऑब्वियसली, अब इतने मैनर्स तो है उसमें कि मेहमानों के आने पर खुश हो जाए। अच्छा बाय। बाय। बाबा दोबारा भी आएंगे। इस बार तो माफी मांगने आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें मांगने आएंगे।
बाबा आपने बुलाया? एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछे। तुम्हें लगता है कि अलिशबा तुम्हारा साथ देगी? आप कल उससे मिलकर आए हैं, आपको नहीं लगता वो मेरा साथ देगी? अलिशबा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर है कि उसकी माँ उससे अपनी मर्जी का फैसला ना करवा ले। आप लोग बता रहे थे आंटी बहुत अच्छे से मिली आप लोगों को। बेटे, मिलने में और बेटी का रिश्ता एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। सही कह रहे हैं, लेकिन नवेरा बता रही थी जमान भी हमारे साथ है। मैं जमान की बात नहीं कर रहा, उसकी माँ की बात कर रहा हूँ। आपको इतना यकीन क्यों है कि वो नहीं मानेगी? तुम शायद भूल गए हो कि नवेरा के रिश्ते के टाइम पे उस औरत ने हमारे साथ क्या रवैया रखा। उस वक्त तो बेटे की बात थी, अब न जाने पता नहीं क्या रवैया रखे। अब अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा ही होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी राफिया बेगम के पास जाऊं और रिश्ते के लिए हाँ करवा कर उठूं। अभी जरूरत नहीं है, पहले नवेरा और जमान को थोड़ा ग्राउंड बना लेने दें। तुम अपना ग्राउंड खुद क्यों नहीं बनाते? तुम भी तो करो कुछ। मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि अलिशबा को तुम पक्का कर लो ताकि अपनी मां के आगे डट जाए जैसे तुम डटे हुए हो। अलिशबा को अब हर हाल में इस घर में लाना है। अंडरस्टैंड? जी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी राफिया बेगम के पास जाऊं और रिश्ते के लिए हाँ करवा कर उठूं। तुम अपना ग्राउंड खुद क्यों नहीं बनाते? तुम भी तो करो कुछ। हेलो। वो एक फेवर चाहिए था तुमसे। वो क्या? बाबा ने एक टास्क दिया जो तुम्हारी हेल्प के बगैर हो नहीं सकता। बोलो। बाबा चाहते हैं कि मैं तुम्हें पक्का कर लूं। ये ना हो ना कि आंटी तुमसे मेरे बारे में पूछें और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो। अंकल बहुत समझदार है, उन्हें ये लग रहा होगा पता नहीं उनके बेटे का साथ कौन एक्सेप्ट करेगा। नहीं नहीं, उनको सिर्फ डर है कि आंटी का इनकार ना कर दें। बात तो वाकई गौर करने वाली है। अगर मामा ने इनकार कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। डरा रही हो मुझे? तुम खुद डर रहे हो। अलिशबा, मैं सीरियस हूँ। वो तो तुम पहले दिन से हो। तो फिर आंटी के सामने मेरे लिए हाँ कर दोगी ना? बताओ ना यार, सुन रही हो मेरी बात? हाँ। हाँ मुझे नहीं कहना, आंटी को कहना है। अरे हाँ बाबा, उन्हें भी कह दूंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं अंकल, कैसे हैं आप? बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे, लेकिन बाकायदा बात तो घर आकर करूंगा। मैं चाह रहा था कि अपनी मम्मा से बात कर लो तुम। हेलो हेलो। अंकल आई थिंक सिग्नल्स का इशू आ रहा है, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। जी अंकल, अब बताइए। बेटा, अलिशबा के रिश्ते की बात करनी थी। नवेरा ने तुम्हें बताया ही होगा। जी जी अंकल, बिल्कुल बताया था। तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं अंकल, मुझे क्या एतराज़ होगा, लेकिन मुझे मामा को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। बेटा, मैं खुद आकर तुम्हारी मम्मा से रिक्वेस्ट कर लूंगा। अंकल आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आइए, मगर मामा का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। अरे, तुम्हारी मम्मा का रिएक्शन जैसा भी होगा ना, हम सह लेंगे। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, घर आए मेहमान की बात जरूर सुनेंगे। जी जी अंकल, फिर आप आज शाम आ जाइए। असल में बेटा, रूबी ने वापस चले जाना है। मैं चाह रहा था कि ये नेक काम उसके होते हुए ही हो जाता तो अच्छा होता। जी ठीक है अंकल, जैसा आप बेहतर समझें। ओके, खुदा हाफ़िज़।
ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। इतनी लंबी कॉल बेटा, खैरियत? जी जी मामा, खैरियत थी। अलिशबा बेटा, रास्ता को कहना मुझे चाय अंदर भिजवा दे। ठीक है। मामा ऐसे क्यों उठ के आ गए आप वहाँ से? अलिशबा बेटा, जहाँ पे इंसान की इम्पोर्टेंस ना हो ना, वहाँ से उठ के आ जाने में बेहतरी होती है। मामा कैसी बातें कर रही हैं? को तो पता है भाई के लिए आपसे ज्यादा हम कौन है? इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया कि जुबैर साहब ने क्यों कॉल की थी। हो सकता है कि ऑफिस के मुतालिक कोई बात होनी हो। अलिशबा प्लीज तुम जाओ, तुम जाके नाश्ता करो, तुम रहने दो। आप इतना तो गुस्सा ना करें ना प्लीज। हो सकता है भाभी के सामने बात ना करना चाह रहे हो वो। नवेरा को हर बात की पहले से खबर होती है। समझ में नहीं आ रहा कि जुबैर मेरे बेटे के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहा है। मामा क्या प्लानिंग करनी है उन्होंने? अलिशबा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाके नाश्ता करो, अपना नाश्ता ना खराब करो, जाओ। ओके। मामा आपने बुलाया मुझे? बात करनी थी तुमसे अलिशबा। ज़मान ने बताया मुझे कि जुबैर साहब ने क्यों कॉल की थी। जुबैर साहब अपने बेटे फारिस के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहते हैं। जी मलू। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में अलिशबा? जैसी आपकी खुशी हो। मेरी खुशी को छोड़ो अलिशबा, अपनी खुशी का बताओ। मामा फारिस बहुत अच्छा लड़का है, मोहब्बत करता है मुझसे। अच्छा, इतनी मोहब्बत करता है कि माँ की मोहब्बत का एहसास भी मिट गया। ये एहसास नवेरा ने दिलाया है ज़मान ने? मामा मोहब्बत तो अपना एहसास खुद ही दिलाती है। तुमने अभी कहा कि फारिस बहुत अच्छा लड़का है। जब अच्छा लगने लगा था अलिशबा, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ज़मान का उस घर में रिश्ता जोड़ते वक्त मैं किस अजियत से गुजरी थी? सोच हुई मुझे अलिशबा, तुम्हें तो मैंने अपना राजदार बनाया था। सॉरी अलिशबा, मैं तो समझी थी कि मेरी बात, मेरी मर्जी, मेरी खुशी की तुम लोगों को परवाह है, कोई अहमियत है। लेकिन नहीं, तुम दोनों बहन भाई तो अपने तमाम फैसले खुद ही कर लेते हो। मुझसे इजाजत लेना तो महज फॉर्मेलिटी है तुम लोगों के लिए। नहीं मामा, जैसा आप चाहेंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं अलिशबा, तुम्हें याद है जब ज़मान ने ही बात की थी तो तुमने मुझे कहा था कि वो आपकी बात मान के नवेरा से शादी का इरादा तर्क कर देगा, लेकिन अब सारी उम्र उसकी नज़रों में मुजरिम बनी रहेंगी। नहीं अलिशबा, मैं तुम्हारी नज़रों में मुजरिम नहीं बनना चाहती। तुम फारिस को कहना कि अपने बाबा को भेजते हो। नहीं मामा, आप मेरी नज़र में कभी मुजरिम नहीं बन सकती। तुम नहीं समझोगी, ज़मान तो समझेगा ना। नहीं मामा, वो भी नहीं समझेंगे। वादा है मेरा आपसे। बेटा तुम जानती हो ना जुबैर किस तरह बात बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये जो इससे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है ना, इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि मुझे जिता सके, मुझे एहसास दिला सके कि मेरी बेटी को बहू बनाकर उसने मुझ पे एहसान किया। मामा मुझे वो ऐसे नहीं लगता, लेकिन
आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। भाभी ने तो वैसे ही कॉल करके अंकल को आने से मना कर दिया है। मैं आरिस को कॉल करके कर दूंगी मना, वो भी नहीं आएगा। मना कर दोगी तो भूल जाओगे इसे। मना करने का फायदा तब है ना बेटा जब दिल से मना करो। समझा लूंगी मामा दिल को। अरे आपकी खुशी की खातिर तो मैं सांस तक लेना छोड़ सकती हूँ। फिक्र रहे आप। वही होगा जो आप चाहेंगी। क्या बात है मेरा आपसे।